प्यारे बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, प्रोनाउन के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और उस टॉपिक का नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या नाम है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसा सर्वनाम जिसको हम परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। परस्परवाचक सर्वनाम कहा जाता है, इसको हम परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस इंडिकेट, प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंध को बताते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप को बताते हैं बिटवीन टू, दो के बीच में, या अमॉन्ग मोर देन टू नाउन्स, या दो से अधिक नाउन्स के बीच म्यूचुअल रिलेशनशिप को बताते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस इंडिकेट म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू आर अमॉन्ग मोर देन टू नाउन्स, दो या दो से अधिक के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप को बताने का काम रेसिप्रोकल प्रोनाउन करता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ध्यान रखिएगा, हमेशा केवल और केवल दो शब्द आते हैं, केवल दो शब्द बस, और कुछ तीसरा शब्द नहीं कुछ आता, केवल दो। एक आता है ईच अदर और एक आता है वन एंड अदर। ध्यान दीजिएगा, एक आता है ईच अदर और एक आता है वन एंड अदर, बस यही दो आते हैं। ईच अदर केवल दो के लिए, केवल दो के लिए, ईच अदर केवल दो के लिए, और मोर देन टू दो से अधिक के लिए वन एंड अदर का प्रयोग होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो के लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन एंड अदर का प्रयोग करना है। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, जब केवल और केवल दो लोग होंगे तो वहां केवल ईच अदर लगेगा, और जहां दो से अधिक होंगे तो वहां पर हमेशा वन एंड अदर का प्रयोग होगा। बात समझ में आया? इतना समझ में आ गया? अब देखिए, सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, अब आपको ये देखना है ईच अदर लगेगा कि वन एंड अदर लगेगा। सेंटेंस देखते रहिए, समझते रहिए, अभी आप समझ में आ जाएगा। देखिए, उदाहरण के रूप में ईजी, ईजी का मतलब एग्जाम्पली ग्रेसिया, एग्जाम्पली ग्रेसिया माने उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पली ग्रेसिया। रणधीर एंड पद्मा लव ईच अदर कि वन एंड अदर, दो शब्द दिया है। देखिए, ईच अदर भी दिया हुआ है और वन एंड अदर भी दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया है ईच अदर केवल और केवल दो, और वन एंड अदर दो से अधिक, मोर देन टू। अब देखिए, रणधीर और पद्मा दो लोग हैं, एक रणधीर एक पद्मा, दो लोग हैं, और दो लोग के लिए क्या लगेगा? ईच अदर। तो ईच अदर सही है, वन एंड अदर गलत है। बात समझ में आया? कुछ आधुनिक ग्रामेरियन ऐसे हैं जो ईच अदर और वन एंड अदर का प्रयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, धड़ल्ले से, बिना किसी नियम के करते चले जा रहे हैं। लेकिन नियम इसका यही है, दो ईच अदर और दो से अधिक वन एंड अदर। ध्यान रखिए इस बात का, हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा। रणधीर और पद्मा दो लोग हैं, एक दो हो गए तो वन एंड अदर नहीं लगेगा, ईच अदर लगेगा, ये आपका सही है। तो क्या होगा? रणधीर एंड पद्मा लव ईच अदर, ठीक है, वन एंड अदर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, वी आल लव, हम सब प्रेम करते हैं, हम सब प्रेम करते हैं, हम सब अधिक हो गए, दो से अधिक हो गए, तब ईच अदर नहीं लगेगा, वन एंड अदर लगेगा। अब ईच अदर नहीं, ईच अदर केवल दो के लिए, हम सब प्रेम करते हैं, वी आल लव वन एंड अदर, या ऑल ऑफ अस लव वन एंड अदर। द फोर, देखिए फोर आ गया है, दो से अधिक हो गए, द फोर ऑफ अस विल हेल्प ईच अदर कि वन एंड अदर। अब दो से अधिक है ना,
तो ईच अदर नहीं लगेगा, क्या लगेगा? वन अनदर लगेगा। ये आपका सही है। ठीक है, क्या होगा? द फोर ऑफ अस विल हेल्प वन अनदर। फिर देखिए यू एंड आई, पर्सनल प्रोनाउन का जो नियम है 231 का जो फार्मूला है 2 3 1 का, 2 3 1 सेकंड थर्ड 1 का, उसके नियम से ये सही लिखा हुआ है। यू एंड आई, यू एंड आई हैव, अब दो लोग हो गए, यू और आई दो लोग हो गए, हैव टोल्ड वन अनदर कि ईच अदर ऑल ऑफ आवर सीक्रेट्स। अभी दोनों में से वन अनदर भरा जाएगा, ईच अदर भरा जाएगा। यू एंड आई दो लोग हैं, हैव टोल्ड ईच अदर ऑल ऑफ आवर सीक्रेट्स, वन अनदर नहीं होगा, दो के लिए ईच अदर। द स्कीम अलाउज स्टूडेंट्स, द स्कीम अलाउज स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर कि वन अनदर। अब स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तब ईच अदर नहीं होगा, क्या होगा? वन अनदर आपका सही होगा। तो ध्यान रखिए हमेशा कि ईच अदर केवल और केवल दो, ईच अदर केवल और केवल दो, और मोर देन टू दो से अधिक के लिए वन अनदर लगता है। आगे बात समझ में? अब इसमें देखना है कि क्या ईच अदर और वन अनदर कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनते हैं कि नहीं बनते हैं? ये सब्जेक्ट बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो याद रखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसमें ईच अदर और वन अनदर आता है, ये कभी भी किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट का काम नहीं करते, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते। जैसे लिखा है, मान लीजिए कभी आपके एग्जाम में आया है, लिखा है ईच अदर आर रेडी टू गो दियर। अब इसमें आपको कहा बताइए भैया सही करिए, सही है कि नहीं सही है, गलत है, क्या है? तो आप जानते हैं, याद रखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन कभी भी, क्योंकि वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। यहां ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और नियम क्या है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करते, सब्जेक्ट का काम नहीं करते। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करते हैं। तब सेंटेंस को सही कैसे किया जाएगा? अब ईच अदर दो और वन अनदर दो से अधिक, तो इसके लिए एक प्रोनाउन सुटेबल बैठता है, केवल एक प्रोनाउन, क्योंकि बहुवचन में है ये, तो एक प्रोनाउन केवल और केवल कौन सा प्रोनाउन? दे लगाना ही ज्यादा क्या है? प्रॉपर है। दे लगाना ज्यादा ही अच्छा है, उचित है, दे लगाया जाता है, क्योंकि रेसिप्रोकल प्रोनाउन कभी भी किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में काम जरूर करते हैं। सब्जेक्ट तो नहीं बनते, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन ऑब्जेक्ट का काम जरूर करते हैं। अभी समझाएंगे ऑब्जेक्ट का, पहले इसको समझ लीजिए कि ईच अदर आर रेडी टू गो दियर, ईच अदर आर रेडी टू गो दियर। हमने बताया ना कि केवल एक प्रोनाउन सुटेबल बैठेगा, कौन सा? केवल और केवल दे। तो यहां क्या लिख देंगे? दे आर रेडी टू गो दियर। इस प्रकार यहां जो एग्जाम्पल मैं लिखा हूं, यहां पर ये गलत है, यहां क्या होना चाहिए? दे होना चाहिए। यहां आ गया वन अनदर आर रेडी टू गो दियर, तब भी क्या लगाएंगे आप? दे लगाएंगे। ईच अदर लिखा है, तब भी आप क्या लगाएंगे? दे लगाएंगे। केवल और केवल एक प्रोनाउन दे का प्रयोग होगा, चूंकि दो है और दो से अधिक है, प्लूरल में है तो दे केवल सुटेबल है, दे ही प्रॉपर है। अब ये सेंटेंस आपका सही है, ये सेंटेंस आपका गलत है, क्योंकि रेसिप्रोकल प्रोनाउन कभी भी किसी भी वाक्य का, किसी भी वर्ब का कभी ये सब्जेक्ट नहीं बनता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जरूर बनता है। लेकिन ऑब्जेक्ट जरूर बनता है, जैसे देखिए सब्जेक्ट तो नहीं बनता, लेकिन ऑब्जेक्ट बनता है।
किसका? वर्ब और प्रीपोजिशन का। किसका? लेकिन रेसिप्रोकल प्रोनाउन वर्ब और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जरूर बनता है। ऑब्जेक्ट जरूर बनता है, ध्यान रखिएगा। हमेशा सब्जेक्ट तो नहीं बनता, लेकिन वर्ब और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे देखिए लिखा यू एंड ही, देखिए ध्यान से, यू एंड ही पर्सनल प्रोनाउन का तीनों पर्सन का जो नियम है उसके हिसाब से सही है, 2 3 1 के हिसाब से। यू एंड ही हेल्प, अब क्या लगेगा? ईच अदर की वन अनदर? ईच अदर, क्योंकि 2 लोग हैं। अब देखिए ये क्या है? वर्ब है। कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। वर्ब है। यू एंड ही हेल्प ईच अदर। यू एंड ही हेल्प ईच अदर। अब वर्ब अपने साथ, ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, तो ईच अदर किसका काम कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका? वर्ब का ऑब्जेक्ट। किसका? वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। हमेशा हम बताए हैं कि ऑब्जेक्ट केवल 2 ही लेते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन। वही हाल यहां भी है। देखिए अब क्या है? ऑल द मेंबर्स, देखिए ध्यान से, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली क्वेरल्ड विथ, अब ज्यादा लोग हो गए तब विथ वन अनदर, 2 से अधिक हो गए इसलिए वन अनदर। अब देखिए ये क्या है? विथ क्या है? विथ क्या है? प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन क्या लेता अपने साथ? ऑब्जेक्ट लेता है। तो वन अनदर क्या है? ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। वन अनदर क्या है? ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट केवल 2 लेते हैं, एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन वर्ब और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में कभी काम नहीं करते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आ गया बात समझ में? तो ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन था। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने आपको समझा दिया है। अब आशा करते हैं कि आप लोग के समझ में ये बात आ गया होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए इनको नज़रअंदाज नहीं करना है। आप इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है? दैट्स ऑल। थैंक यू।